मार्वल के कई सारे सुपर हीरोज़ हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सुपर हीरो मेरे फेवरेट है। जो ज़्यादातर सुपर हीरो मेरे 2012-13 के मूवी वाले थे, लेकिन एक ऐसा सुपर हीरो भी है जिसकी मूवी 2016 में आई थी, लेकिन वो भी मेरा फेवरेट सुपर हीरो में से एक है। और सुपर हीरो की लड़ाई थेनोस से भी हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज उन सुपर हीरो की लिस्ट में आता है जिन्होंने थेनोस से इन्फिनिटी वॉर में 1v1 फाइट की थी। तो इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ कुछ चुनिंदा सुपर हीरो ही थेनोस से लड़ पाए थे, जिसके थॉर है, आयरन मैन है और डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थेनोस के साथ इस तरह की फाइट की थी, थेनोस को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन लोग बोलेंगे कि कैप्टन अमेरिका ने भी फाइट की इन्फिनिटी वॉर में, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन अमेरिका ने थेनोस के साथ फाइट नहीं की। हाँ, थोड़ी देर के लिए उनका हाथ बढ़ा था, लेकिन थेनोस ने जो पंच मारा जिसके कारण कैप्टन अमेरिका गिर गया बेहोश होकर। हाँ, एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने थेनोस से 1v1 फाइट की, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ ये 3 सुपर हीरो थे जो थेनोस से लड़ पाए। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में है? तो अभी तक ये कन्फर्मेशन स्टूडियोज़ की तरफ से नहीं आई है, लेकिन क्या डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी, जिसका कॉमिक्स में नाम दिया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रन्स आउट। तो ये मूवी कब आएगी, इसकी स्टोरी क्या होगी, तो आज इसका हम फुल ब्रेक डाउन करेंगे। क्या होगा अगर मल्टीवर्स खत्म होने लगे, अलग अलग यूनिवर्स आपस में टकराने लगे, और क्या हो अगर अस्तित्व खत्म होने लगे और इस तबाही को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान को मिले, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये स्टोरी मार्वल कॉमिक्स में सबसे बड़े मल्टीवर्स इवेंट्स में से एक है, जो सीधे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की नींव रखती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज हम बताएंगे कैसे मल्टीवर्स टूटने लगते हैं, तो कौन है इसके पीछे के विलन्स, और कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन सबको बचाएंगे। कहानी शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के बाद। अगर आपने देखी हो मूवी तो आपको पता होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जान चुका है, और एक दिन उसके साथ बहुत कुछ अजीब होता है। अलग अलग यूनिवर्स की सीमाएं कमज़ोर होने लगती है, आसमान में दरारें दिखनी शुरू हो जाती है, रियलिटी के नियम टूटने लगते हैं। तभी स्ट्रेंज को पता चलता है कि दूसरे यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं। मार्वल कॉमिक्स में इस चीज़ को इनकर्जन कहते हैं। जब 2 यूनिवर्स एक ही जगह पर आने लगते हैं तो उनकी एंडिंग कंफर्म होती है। जब 2 यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं तो उनका डिस्ट्रॉय होना तय है। इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो मल्टीवर्स का एंड तय है। इस दौरान क्लेया आती है और स्ट्रेंज को कहती है कि हालात पहले से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं और उसने इनकर्जन पैदा कर दिए हैं। क्लेया डार्क डायमेंशन की शक्तिशाली जादूगरनी है और डोरमामू की भतीजी है। डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में थे, अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको पता होगा। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ऐसे यूनिवर्स में जाती है जो यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ सिर्फ खंडर बचे हैं, सारे सुपर हीरोज मर चुके हैं, और यही दूसरे यूनिवर्स में भी होने वाला है। इस चीज़ की रिसर्च करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ ऐसे विलन से सामना होता है जिनका नाम है ब्लैक पायरेट्स। ये ऐसे जादूगर है जो मानते हैं कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है कमज़ोर यूनिवर्स को ख़त्म करना। इनका नेता मानता है कि कुछ यूनिवर्स का बलिदान देकर बाकी के यूनिवर्स को बचाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बात नहीं मानता। डॉक्टर स्ट्रेंज सब यूनिवर्स को बचाना चाहता है। इनसे शुरू होता है उनके बीच वॉर। धीरे धीरे स्टोरी की सबसे मिस्टीरियस चीज़ सामने आती है। कर्जन के पीछे कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसके पीछे एक सुपर पावर काम कर रही है, और ये पावर जुड़ी है विक्टर डूम से। डॉक्टर डूम को पता चल चुका है कि मल्टीवर्स का एंड करीब है, लेकिन डूम से रोकना नहीं चाहता, बल्कि इसकी शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसका टारगेट है कि गॉड जैसी पावर हासिल करना, और वो इसके लिए बेंडर्स की ताकत पर नज़र रखता है। स्ट्रेंज और क्लिया अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। वे ऐसे ऐसे यूनिवर्स देखते हैं जहाँ एवेंजर्स के बने ही नहीं, जहाँ अल्ट्रॉन जीत चुका है, और उन्होंने ऐसे यूनिवर्स भी देखे जहाँ थेनोस अपने मिशन में कामयाब रहा, और ऐसे यूनिवर्स और बहुत से यूनिवर्स जो तबाह हो रहे हैं। हर यूनिवर्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस दौरान स्ट्रेंज को पता चलता है कि टाइम अब खत्म हो रहा है, इसलिए इस मूवी का नाम रखा गया टाइम रन्स आउट। इनकर्जन्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि मल्टीवर्स खत्म हो रहा है, अलग अलग यूनिवर्स गायब हो रहे हैं। स्ट्रेंज पूरी कोशिश करता है, सब तरह का जादू यूज़ करता है, लेकिन वो इन इनकर्जन्स को रोक नहीं पाता और किसी भी यूनिवर्स को नहीं बचा पाता। क्लिया और वोंग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इन सभी घटनाओं का सेंटर पॉइंट एक ही जगह है। अगर इसको रोका जाए तो यूनिवर्स बच सकते हैं। फाइनल बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर डूम होता है, और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है।
पूरा मल्टीवर्स उनकी शक्तियों से कांप उठता है, लेकिन डूम पहले से भी कई ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। स्ट्रेंज समझ जाता है कि वो अकेला डॉक्टर डूम का सामना नहीं कर पाता, इसलिए वो बचे हुए सारे यूनिवर्स की शक्तियाँ मिलाकर एक साथ जोड़ता है। लास्ट एक आखिरी प्रयास में वो डॉक्टर डूम को रोक देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। फिल्म के एंडिंग में कुछ बचे हुए यूनिवर्स बच जाते हैं। इन टूटे हुए यूनिवर्स को जोड़कर एक नई दुनिया बनती है, एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग रियलिटी के लोग एक साथ रहते हैं। कॉमिक्स में इसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है और यहीं से सीधे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की स्टार्टिंग होती है। लेकिन इस मूवी में कुछ सवाल रह जाते हैं कि क्या डॉक्टर डूम इस नई दुनिया का शासक बन पाएगा? क्या एवेंजर्स मल्टीवर्स को वापस बना पाएंगे? इन सवालों के जवाब हमें सीक्रेट वॉर्स में ही पता चल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताओ कि एवेंजर्स डूम्सडे देखने आप जाओगे या नहीं।